हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन हमारा है 11th क्लास मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लीनियर इन इक्वेशन से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लीनियर इन इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, इन सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। मैथ का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा। तो अगर आप 11th का एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं या अगर 11th का आप एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़ करके चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप स्टडी कीजिए, देखिए, ताकि आने वाले समय में जो भी आपका एग्जाम होगा वो आपका बेहतर हो सके, कम से कम समय में आप रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लीनियर इन इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर का बी, फाइव का डी, सिक्स में ए हो जाएगा, सेवन का हो जाएगा बी, एट का डी, नाइन का सी, 10 का बी। और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लोगे। इसके बाद एक एक करके सभी का आंसर भी बताया जाएगा। ये था एमसीक्यू क्वेश्चंस सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में हम लोग आते हैं, ध्यान दोगे। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 11 एंड 12। इसके बाद सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 13 एंड 14। इसके बाद सेक्शन डी में ध्यान दोगे। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे सॉल्व करने से पहले ध्यान दोगे थोड़ा सा। अंडर रूट ए इंटू बी अगर रहता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर अंडर रूट -1 जो है ना, इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है आई। पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट -1 का वैल्यू जो होता है वो आई होता है। अब अगर कहीं पर अंडर रूट -2 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, -2 को -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट -1 का वैल्यू आई हो जाता है तो क्या आ जाएगा? आई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पर अंडर रूट -3 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 3। ठीक है, दैट इज क्या आ जाएगा? इसे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट -1 का आई हो जाएगा तो अंडर रूट आई अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सिमिलरली अंडर रूट -4 अगर है तो इसे लिख सकते हो -1 इंटू 4।
तो क्या आ जाएगा अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट फोर, दैट इज अंडर रूट माइनस वन का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और अंडर रूट फोर का पढ़े हो गया आप लोग तो टू होता है, यानी क्या आ जाएगा टू आई। ठीक है, तो आप इतना में देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसके लिए ही आई आ रहा है। ठीक है, अब अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वाला अगर नंबर है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला अगर नंबर है तो रूट से वो बाहर आ जा रहा है, बट अगर वैसा नहीं है तो रूट के अंदर ही रह जा रहा है। सच है अंडर रूट माइनस टू है, तो ये जो रूट के अंदर जो माइनस था हमारा उसके लिए तो हम लोग आई लिख दिए, बट टू तो नहीं बाहर निकला रूट से तो वैसे ही रह गया। अब इसमें से भी थ्री बाहर तो आता नहीं है, तो माइनस के बदले आई लिख दिए और फिर रूट थ्री कर दिए, बट यहाँ पर ध्यान दोगे रूट के अंदर फोर है तो फोर के लिए तो हम टू लिख दिए। ठीक है, बट रूट के अंदर जो माइनस है उसके लिए आई आ गया। तो सेम इसी प्रकार से अगर कहीं भी अंडर रूट फाइव है, माइनस फाइव है तो इसे हम लोग आई रूट फाइव लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट माइनस सिक्स है तो इसे हम लोग आई रूट सिक्स लिख सकते हैं। अंडर रूट माइनस सेवन है तो आई रूट सिक्स सेवन लिख सकते हैं। अंडर रूट माइनस एट है तो इसे आई रूट एट लिख सकते हैं। और एक चीज रूट एट का आप लोग क्या लिखते हो तो टू रूट टू लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। अंडर रूट माइनस नाइन है तो इसे हम लोग आई इंटू थ्री दैट इज थ्री आई लिख सकते हैं। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो ध्यान दोगे इसका क्या आ जाएगा फाइव आई आ जाएगा। रूट के अंदर 25 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और रूट के अंदर माइनस होने के कारण आई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इसका 3i। अब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू थ्री का तो 15 हो जाएगा, और i इंटू आई का आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार से अंडर रूट माइनस वन का आई होता है वैसे ही अगर यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा और यहाँ इसका आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको भी याद रखना है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो माइनस वन, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा तो बी नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 2 में ध्यान देंगे, आई का पावर है 9 प्लस आई का पावर है 19। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए ध्यान दोगे यहां पर जैसे कि बताया गया है आई स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया गया है, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बताया गया है, तो ध्यान दोगे यहां पर अब यहां से आई टू दी पावर 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस वन, और इसे लिख सकते हैं आई टू दी पावर 18 प्लस वन। ठीक है, थोड़ा सा इसे और हम डिटेल करते हैं, आप लोग को ध्यान दे दोगे। अभी जैसा कि बताया गया आप लोग को आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई टू दी पावर अगर 3 है, आई टू दी पावर कहीं 3 है तो इसे लिख सकते हैं पावर में 2 प्लस वन, 3 है ना पावर में तो आई टू दी पावर 2 प्लस वन लिख सकते हैं। और आप ये भी पढ़े होंगे कि ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई रहता है तो इसे ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पावर इसका जब प्लस में है तो इसका आ जाएगा आई टू दी पावर 2 इंटू आई टू दी पावर 1, तो आई टू दी पावर 2 का वैल्यू माइनस वन है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस आई, इसे भी याद रखोगे। आई का वैल्यू अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यू इक्वल टू माइनस आई। सिमिलरली आई टू दी पावर अगर हम लोग 4 ले लें तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 हो, आई का पावर 2 को 4 को आई का पावर 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, या तो फिर आई स्क्वायर का पावर फिर से पावर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी में अगर डबल पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, ऐसा एक्स और वाई जो है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 4 था, इसको 2 और 2 करके ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन,
-1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, जितना सारा प्रॉपर्टी यहाँ बताया गया उसी प्रॉपर्टी में से किसी किसी का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान दो, इसे 9 है तो 9 को 8 + 1 कर दिए, 19 को 18 + 1 कर दिए। अब ये जो i⁻9 + 1 है, सॉरी i⁻8 + 1 है, इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे कि a⁻x + y है, तो जब पावर प्लस में रहेगा तो पावर अलग अलग हो जाएगा, दोनों टर्म जो है सो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो i⁻8 × i⁻1 हो जाएगा प्लस में। यहाँ से भी i⁻18 × i⁻1 हो जाएगा। ध्यान दोगे यहाँ पर। अब ये जो i⁻8 है, i⁻8 को हम लिख सकते हैं i⁻4 का पावर 2, या तो ऐसा भी लिख सकते हो i² का पावर 4 × i प्लस। अब ये जो i⁻18 है, i⁻2 का पावर 9 × i। ठीक है, अब ध्यान दोगे, क्योंकि डबल पावर रहने से क्या होता है, ध्यान दोगे यहाँ पर डबल पावर रहने से पावर मल्टीप्लाई होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर i का पावर 2 है, फिर से पावर 4 लिखे हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर ध्यान दोगे i² का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है। तो जहाँ जहाँ i² है वहाँ पर हम -1 लिख देते हैं, -1 × 4 × i। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी लिखते हैं -1 और उसका पावर 9। ध्यान दोगे क्या किए हैं, सबसे पहले i⁻ जो 9 है और i⁻19 है, तो i⁻9 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो i⁻8 + 1, और यहाँ जो i⁻19 है उसे लिखेंगे i⁻18 + 1। ठीक है, पहले इवेन बना लिए हम लोग। अब ये जो प्लस है यहाँ पर, तो प्लस में हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। a⁻x + y है, तो a⁻x + y जब रहता है, ध्यान दोगे a⁻x + y रहता है तो क्या करते हैं, a⁻x × a⁻y, मतलब मल्टीप्लाई में ले लेते हैं और दोनों पावर को अलग अलग कर देते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, प्लस है तो इसे लिख सकते हैं i⁻8 × i⁻1 प्लस, यहाँ भी प्लस है तो i⁻18 × i⁻1। ठीक है, उसको प्लस में ले लिए हम लोग। तो ध्यान दोगे, अब इसके बाद ये जो i⁻8 है, यहाँ पर i⁻x × फिर से पावर y है, डबल पावर रहने से मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो i⁻8 है इसे हम लोग लिख सकते हैं i² अगेन पावर 4, क्योंकि डबल पावर है, यहाँ डबल पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ भी 18 को हम i² का फिर से पावर 9 लगा दिए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 18 आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि i² जो है, i² का जब वैल्यू -1 होता है दोनों में पुट कर देंगे। तो यहाँ जो i² है उसमें -1 पुट कर दिए, और यहाँ पर भी जो i² है वहां भी -1 पुट कर दिए। -1 का पावर जब भी इवेन रहेगा, इवेन जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, तो +1 होता है। -1 का पावर इवेन है तो +1 हो जाएगा, और -1 का पावर यहाँ ऑड है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 × i, और यहाँ पर आ जाएगा -1 × i। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो i आ जाएगा। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -i आ जाएगा, प्लस i -i कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। ध्यान दोगे, i⁻9 + i⁻19 इसे लिख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले i⁻9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ i⁻10 बच जाएगा, ऐसा। ठीक है, i⁻9 को वैसे ही रहने दो। अब ये जो i⁻5 है इसे i² का पावर 5 लिख सकते हैं। i⁻10 जो है यहाँ पर i⁻10 i² का पावर 5 लिख सकते हो। अब i² का वैल्यू अभी बताएं -1 ले लिए, और पावर में क्या है 5,
तो ध्यान दोगे। -1 का पावर ऑड है, -1 का पावर अगर ऑड रहेगा तो -1 होगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। +1 -1 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ गया सी नंबर। इसे नोट कर लोगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। राइट 2 + 3i² इन द फॉर्म ऑफ a + ib। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे a + bi के फॉर्म में हमें लाना है। ठीक है, 2 + 3i का जो स्क्वायर है इसे a + bi के रूप में लाना है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे। तो अगर आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है, ध्यान दोगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये पढ़े होगे, a² + b² + 2ab। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं यहाँ पर। 2² + 3i² + 2 × a × b। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3i। 2² का 4 हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, फिर i², क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है। 2 × 2 4 हो गया, 4 × 3 का 12 हो गया, यानी 12i। और अभी बताया गया आप लोगों को कि i² का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर -1 पुट कर दोगे। प्लस इंटू माइनस से -9 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -5 आ जाएगा। ये आ गया हमारा a + bi के फॉर्म में। ठीक है, क्या आ गया, -5 + 15i। दैट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तब तक इसे कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस के बारे में जानते हैं, ध्यान दोगे। इफ z = a + ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दिया हुआ। ठीक है, z = a + ib अगर दिया हुआ है तो इसका मॉडुलस क्या होता है, सो ध्यान दोगे। मॉडुलस यानी z मोड, ऐसा। ठीक है, √ रियल का स्क्वायर होता है और इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। ठीक है, रियल स्क्वायर + इमेजिनरी स्क्वायर। तो अब ये जान ले आप लोग कि रियल पार्ट किसको बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में
बिना आई वाला जो टर्म है जिसमें आई मल्टीप्लाई नहीं रहता है उसे रियल बोलते हैं, यानी यहाँ रियल पार्ट हमारा ए है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट किसे बोलते हैं, जिसमें आई मल्टीप्लाई है, तो आई को नहीं यूज करना है, आई का मल्टीप्लायर को यानी इसका कॉफिशिएंट को, दैट इज सिर्फ बी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इसका कंजुगेट, सॉरी मोडुलस। तो इसे हम जेड लेट कर लेते हैं। अब यहां से इसका मोडुलस हमें फाइंड करना है, ठीक है। मोडुलस फाइंड करना है यानी जेड का मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी जिसमें आई मल्टीप्लाई नहीं है उसका यूज करते हैं। तो आई हमारा किस पर नहीं है, 2 में, तो पहले 2 को लेते हैं प्लस, ठीक है। अब बी यानी जिसमें आई मल्टीप्लाई है, तो आई किस पर मल्टीप्लाई है, यहाँ सिर्फ मिस्टेक होता है, अश्विन 3 ले लेता है, ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं है। -3 है तो पूरे -3 को लेना है, ठीक है, उसका स्क्वायर। यहाँ माइनस देख करके यहाँ माइनस नहीं लगाना है, माइनस तो अंदर चला गया है। तो इस 2 का स्क्वायर का 4 हो गया और इसका 9 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 13। इसका मॉडुलस क्या आ गया 13, यानी इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। क्या हो गया इसका आंसर, तो बी हो गया। इसे कंप्लीट करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी लीनियर इन इक्वेशन का कुछ कंडीशंस है, ध्यान दोगे। मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो इसका रीजन क्या आता है, सो ध्यान दोगे। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन इक्वल टू ए आएगा, ठीक है। अब इसी में मोड ऑफ एक्स सिर्फ लेस देन ए है, इक्वल टू नहीं है। यहाँ ऊपर लॉ में लेस देन भी था, इक्वल टू भी था, तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, तो रिजल्ट सेम होगा, सिर्फ इक्वल टू हट जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो इस कंडीशन में एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दोगे, x सिर्फ ग्रेटर देन ए होगा तो आ जाएगा x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन ए, ऐसा होगा। रिजल्ट को याद रखोगे। ऐसे अगर इसको आप डिटेल से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस सर्च करोगे आ जाएगा। अब इसके अनुसार 5 नंबर जो क्वेश्चन था, ठीक है, 5 नंबर में क्या था, ये दिया हुआ है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हमें चूज करना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर में है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए, यानी ये सबसे ऊपर वाला रिजल्ट, ठीक है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 6 में ध्यान दोगे, 6 में दिया हुआ है 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, ये दिया हुआ है। When x इज ए रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर, इसमें तो सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, ये जो 8 है उधर माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा -6। ये जो -6 है उसमें हम 3 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ग्रेटर देन -2। रिजल्ट क्या आया, ध्यान दोगे, यानी आ गया कि x जो है सो -2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, तो ध्यान दोगे प्रॉपर्टी क्या यूज होगा।
ध्यान दोगे इधर, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b अगर है, ये x जो है सो x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू अगर b है, तो इसे हम लोग इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। जब इक्वल टू जब रहेगा ना, जब इक्वल टू रहेगा तो उसमें हम लोग क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर इसी में हमारा इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर देन ए होता, लेस देन बी होता, इक्वल टू नहीं होता, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, ऐसा लिखते हैं। या तो फिर इसी को हम लोग x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट ए टू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में जो लिखा हुआ है इसे हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, और नीचे इन दोनों जो लिखा हुआ है इसे हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इसी में अगर इस प्रकार से अगर है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x बिलोंग्स टू, इधर क्लोज होगा इधर ओपन होगा, ऐसा स्मॉल ब्रैकेट। या तो फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इधर क्लोज होगा इधर ओपन होगा। या फिर इस प्रकार से अगर हो, x जो है सो यहाँ पर a से ग्रेटर है बट इक्वल नहीं है, और x जो है सो b के इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a, b के तरफ क्लोज ब्रैकेट, ऐसा लिख सकते हैं। या तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट कर देते हैं और इधर क्लोज ब्रैकेट। तो ये इंटरवल को हम लोग क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दोगे यहाँ पर जो रिजल्ट आया है x बिलोंग्स टू -2, ठीक है। तो -x यहाँ, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं है, ग्रेटर है, x ग्रेटर देन -2। तो x ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर कहाँ तक, तो होल रियल नंबर में -2 से स्टार्ट होकर पूरे रियल नंबर तक जाएगा। तो कोई भी नंबर जो है रियल नंबर वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनाइट तक। ध्यान दोगे, यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं था, इसीलिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आ गया, कैपिटल ब्रैकेट हम नहीं लिए यहाँ पर। बट यहाँ इन्फिनिटी में स्मॉल ब्रैकेट क्यों होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर इन्फिनाइट के इक्वल नहीं होता है, इन्फिनाइट से स्मॉल होता है। मतलब कोई भी रियल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, वो इन्फिनिटी से पीछे ही रहता है, इन्फिनाइट से लेस देन ही होता है, इन्फिनाइट के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ तो इक्वल टू है ही नहीं इसलिए स्मॉल ब्रैकेट हो गया। और -2 से ग्रेटर जा रहा है, -2 से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, बट इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा, इसलिए दोनों तरफ से हम ओपन इंटरवल दिखा दिए। नोट करोगे इसे, अब इसे मिटा रहे हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे, 7 में जो ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, चारों ऑप्शन में 2 ऐसा टर्म है जिसके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है, ठीक है। z² का मॉडुलस एंड z मॉडुलस का स्क्वायर, इन दोनों में रिलेशन बताना है। यानी ध्यान दोगे, ये
इन दोनों में ये दोनों इक्वल है या इन दोनों में से कोई बड़ा है, कौन छोटा है, क्या है नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a प्लस आई बी हम लेते हैं यहाँ, ठीक है, a प्लस आई बी। ध्यान दोगे क्या होगा सो। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालते हैं, a प्लस आई बी का स्क्वायर, ठीक है। तो z स्क्वायर में इसका a प्लस आई बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई को आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, बता चुके हैं, तो यहां माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां ध्यान दोगे, ये जो टर्म है इसमें आई मल्टीप्लाई नहीं है तो ये मेरा रियल पार्ट है, और इसमें आई मल्टीप्लाई है तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इसे यहां से हम इसका मोड फाइंड करते हैं, जेड स्क्वायर का मोड। तो क्या होता है, अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। रियल स्क्वायर, तो रियल किसको बोलते हैं, ये कंप्लीट हमारा रियल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लो, और इमेजिनरी आई के साथ यहां ये जो मल्टीप्लाई है इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका पावर 4, और माइनस में 2ab, ठीक है। और इसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां ध्यान दोगे, इसे लिख देते हैं a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 2। अब यहां पर ध्यान दोगे, स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो इसमें से रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यानी वैल्यू आ गया हमारा जेड स्क्वायर का जो मोड है वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमें रिलेशन इन दोनों में दिखाना था, इन दोनों में, ठीक है। तो हम एक का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, अब इस दूसरे का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जेड मोड का वैल्यू क्या है, अंडर रूट, यहां से ये रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है, तो रियल पार्ट यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम लोग करते हैं यहां पर, तो जेड का मोड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल होता है। जेड स्क्वायर का मोड निकाला जाए या जेड मोड का स्क्वायर निकाला जाए, ये दोनों इक्वल होगा, याद रखोगे इसको। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे, कंजुगेट ऑफ 1 प्लस आई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले इसे नोट कर लोगे, इसके बाद बताएंगे आगे।
ध्यान दोगे, यहाँ पर जेड स्क्वायर का जो मोड हम लोग फाइंड किए वो आ गया है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अगेन पावर यहाँ 2 है, तो ये रूट से बाहर निकल गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। किसका वैल्यू आया? जेड स्क्वायर का मोड। जेड स्क्वायर का मोड का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। अब इसके बाद जेड स्क्वायर का मोड एंड जेड मोड का जो स्क्वायर है, इन दोनों में हमें रिलेशन दिखाना था कि इन दोनों इक्वल है या अगर इक्वल नहीं है तो इसमें से ग्रेटर कौन है वो चीज हमें दिखाना था। तो इसका वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए, अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मोड फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करने के लिए अंडर रूट क्या होता है, तो रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो रियल में ध्यान दोगे यहाँ पर ए है और इमेजिनरी में क्या है, तो बी है। ठीक है, आई हट जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया और अंडर रूट आ गया। फिर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर इसमें हम करते हैं तो यहाँ से जेड का मोड स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी देखा जाए तो दोनों रिजल्ट हमारा सेम आता है, यानी ये हो गया, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है उसमें कंजुगेट का यूज होता है, तो ध्यान दोगे इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हम लोग कंजुगेट के बारे में ध्यान देते हैं, ध्यान दोगे। z इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर है ऐसा, ठीक है, तो इसका जो कंजुगेट जो होता है, इसका जो कंजुगेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो i के सामने जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो गया, ऐसा। ठीक है, तो अब ध्यान दोगे, सेम उसी प्रकार से यहां 8 में जो क्वेश्चन है, z इक्वल टू 1 प्लस आई है। ठीक है, अब इसका जो कंजुगेट होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा वो बताना है। कंजुगेट अगर हम निकालते हैं तो जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो जेड कंजुगेट से। ठीक है, क्या होगा इसका, ये जो 1 है वहां 1 हो जाएगा और आई में जो यहाँ प्लस है वो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आई है या तो फिर 1 माइनस, अगर आई में यहाँ पर प्लस है तो उसका कंजुगेट निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। पहले से अगर माइनस रहता तो प्लस कर देते। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस आई इंटू माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस आई और इंटू में माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला जो आर्गेंट प्लेन होता है, जो ज्योमेट्री होता है, उसमें अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान दोगे, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान दोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है a प्लस आई बी, तो ये जो a जो है ना, ये एक्स एक्सिस का रीडिंग होता है, जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस का रीडिंग होता है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई एक्सिस का रीडिंग होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू माइनस है, तो एक्स हमारा प्लस में चला गया और वाई जो है सो हमारा माइनस में आ गया, इधर चला गया 1। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसको हम 1 मान लिए, और वाई में जो माइनस 1 है हम इधर माइनस 1 आ गए इधर यहाँ पर, तो यहां से लेके यहां तक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये z कंजुगेट इक्वल टू
1 माइनस आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 माइनस आई को। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ये जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी 8 का आंसर हो गया डी नंबर। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो रीजन जो दिया हुआ है इसे सॉल्व करके हमें एक्स का रीजन लाना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी अभी बताया गया था आप लोग को, जस्ट उसका यूज करेंगे। मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए था, तो यहां से बताया गया था कि एक्स लेस देन माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए। अभी जो बताया गया है, आप पहले भी पढ़े होगा, नहीं तो अभी जस्ट बताया गया है। ठीक है, कहीं भी अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो उसे लिख सकते हैं एक्स लेस देन माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यहां से इस कंप्लीट को हम लोग एक्स मान लेते हैं और इसे ए मान लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 लेस देन माइनस 5 एंड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 5, ऐसा। ये जो a था उस जगह पर 5 था और ये पूरा x, यानी इसका रिजल्ट जो है सो -5 से छोटा होगा और इसी का रिजल्ट जो है सो +5 से बड़ा होगा। तो यहां से अगर हम लोग x फाइंड करेंगे तो लेस देन -5 + 1, यानी x लेस देन -4 और x यहां से आ जाएगा ग्रेटर देन 5 + 1, यानी x ग्रेटर देन 6। यानी यहाँ क्या आया रिजल्ट कि x का वैल्यू -4 से छोटा होगा। ठीक है, और x का वैल्यू 6 से बड़ा होगा। ठीक है, तो -4 से अगर छोटा है तो छोटा चलते जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। बट -इन्फिनिटी तक तो रियल नंबर पहुंचता नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हो x जो है सो -इन्फिनिटी से ग्रेटर और लेस देन -4, ऐसा। ठीक है, और इसमें लिखोगे 6 से ग्रेटर, दैट इज x ग्रेटर देन होगा 6 से, बट लेस देन होगा इन्फिनिटी। ठीक है, यानी रीजन क्या आया हमारा? तो ध्यान दोगे, -इन्फिनिटी से -4 एंड 6 से इन्फिनिटी। तो इसे अगर हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं तो बिलोंग्स टू, ध्यान दोगे, इसे लिखा जाएगा -इन्फिनिटी से -4 स्मॉल ब्रैकेट दे करके, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है ये, और यहाँ भी इक्वल टू नहीं है। तो 6 से इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट के साथ दो रीजन जब आ जाता है तो उसमें हम लोग यूनियन लगाते हैं, यानी x का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। यानी ये कहां पर मिलेगा हमारा? तो ये मिल जा रहा है हमारा सी में, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर में ध्यान दोगे, 10 में दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स लेस देन 3। ठीक है, तो इसमें भी एक रिजल्ट यूज होगा जो जस्ट अभी बताया गया है। मोड ऑफ एक्स लेस देन ए था, तो यहां से क्या आता था कि एक्स ग्रेटर देन -a बट लेस देन ए, ये चीज आता था। ठीक है, तो इसका यूज अगर हम लोग करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन +3, यानी इसका आंसर हो जाएगा तो बी नंबर। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ये था एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे,
इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है तो ध्यान दोगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 21i होगा, i को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 7i होगा, i को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 7i स्क्वायर होगा। 21i प्लस 7i तो हो जाएगा 28i। ठीक है, इसके बाद आई स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट बताया गया है -1 होता है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 हो जाएगा। अब ये जिसमें आई नहीं है रियल पार्ट है, ये जो आई नहीं है रियल पार्ट है, तो दोनों रियल को एक साथ ले लेते हैं। इसके बाद ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसे सॉल्व करोगे तो 14 आ जाएगा। ये आ गया हमारा ये a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, इसे सॉल्व करना है फॉर रियल नंबर x। रियल नंबर x के लिए अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 को हम लोग इधर ले आएंगे, 3 - 7 और 4x को उधर ले जाओगे, ये इसका हो जाएगा -4 और यहां से हो जाएगा 2x। 2 को यहां डिवाइड करोगे, ये आ गया। ध्यान दोगे आगे, यहां सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा, यानी यहां रिजल्ट क्या आया, x ग्रेटर देन -2। जब x हमारा -2 से ग्रेटर है तो -2 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी तक जाएगा। ये होगा -2 से ग्रेटर है इसलिए -2 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट तक पहुंचा। यही चीज -2 से लेस होता तो -इंफिनिटी से -2 तक जाता। यहाँ इक्वल टू नहीं है इसलिए यहाँ कैपिटल ब्रैकेट नहीं लिए, और इन्फिनाइट में तो कैपिटल ब्रैकेट होता ही नहीं है क्योंकि कोई भी रियल नंबर इन्फिनाइट के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ध्यान दोगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसे हम z मान लेते हैं, √5 + 3i। एक चीज हमेशा याद रखोगे, जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है तो उसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स √5 + 3i। किसी भी चीज का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो उसको रेसिप्रोकल कर देना है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमारा डिवाइड में आता है तो इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि नीचे में हमें आई रखना नहीं रहता है, हटाना रहता है। तो इसे रेशनलाइज करोगे, जब भी यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जो भी चीज यहाँ रहेगा आई वाले टर्म में प्लस है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई करोगे, माइनस है तो प्लस लेके मल्टीप्लाई करोगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, a + b a - b, a² - b², a + b a - b, नीचे तो a² + b² हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने से। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, और यहां से i²। अब इसके बाद i² का वैल्यू -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 9, तो 5 + 9 का क्या हो जाएगा 13। तो लिखोगे √5 - 3i/13। अब इस 13 को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दोगे,
ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन था 13 में z इक्वल टू √5 + 3i। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना रहेगा तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसे हम लोग डिवाइड में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन है शो दी इनइक्वालिटी 5x - 3 greater than equal to 3x - 5 and show the graph of the solution on the number line। इसको सॉल्व करने के बाद इसे नंबर लाइन में दिखाना है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले 3x को इधर हम ले आए, ये माइनस इधर प्लस में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x और यहां से -2, 2 को इधर डिवाइड करोगे तो ये आ गया, यानी x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है। -1 से ग्रेटर कहां तक जाएगा? तो इन्फिनाइट तक जाएगा। और ये भी ध्यान रखोगे यहाँ इक्वल टू है तो कैपिटल ब्रैकेट होगा, और कहां तक? तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर स्मॉल ब्रैकेट। अब इसे अगर नंबर लाइन में अगर हमें दिखाने बोला गया है तो ध्यान दोगे, -1 से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ -1 में हम पहले सर्कल बना लेते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता तो इस सर्कल को कलर्ड नहीं करते, इक्वल टू है इसलिए इसे कलर्ड कर देना है। ठीक है, अब -1 से इन्फिनाइट तक गया है तो ये जो लाइन है इस लाइन को यहाँ से कलर्ड करते हुए पूरा इन्फिनाइट तक जाना है हमें। तो इन्फिनाइट तक तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये जो नंबर लाइन जो है जहां तक है वहां तक इसे कलर करके छोड़ देना है, मतलब ये -1 से चलते रहेगा। ठीक है, ये आ गया इसका एक नंबर लाइन में इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे। 15 में है 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i टू द पावर m इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करना है? लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब m का सबसे छोटा वाला इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए था लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। क्वेश्चन आप लोग सुधार के लिखोगे लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो पावर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसे को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो ध्यान दोगे 1 + i बाय 1 - i है, इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज मतलब हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पर माइनस है तो हम इसी का टर्म लेंगे, बट अगर माइनस है तो प्लस ले लेंगे। 1 + i 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे जो रहता है ना उसका साइन चेंज करके लेते हैं, पावर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब न्यूमरेटर में देखोगे ये दोनों टर्म हमारा सेम आ गया है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a - b a + b यानी a² - b²।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हम लोग यहाँ पर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का -1, ठीक है। और फिर यहाँ ब्रैकेट दे करके पावर m आ जाएगा। 1 स्क्वायर का 1 होता है, आई स्क्वायर का -1 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2i हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। अब ध्यान दोगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां बच जाएगा 2i बाय 1 + 1 का 2, ये आ गया। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दोगे, बच क्या गया यहां पर, i का पावर m, और यहां क्या बच गया है 1। तो आखिर में 1 का वैल्यू क्या होता है, सो ध्यान दोगे, देखोगे i⁴ का वैल्यू 1 होता है, 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 और ऐसे ही पावर जो है ना 4 का मल्टीपल में इंक्रीज करते चले जाता है, ठीक है। तो हमें तो पूछा गया है लिस्ट मतलब छोटा और पॉजिटिव, तो यानी 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं i⁴। ऐसे तो 1 की जगह पर हम i⁴ भी लिख सकते थे, 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 ठीक है। तो i⁴ को ही क्यों लिखे, क्योंकि सबसे छोटा वाला वैल्यू को हम लोग लिखे, ठीक है। तो अब यहां से i कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा m का वैल्यू, m का वैल्यू 4, क्या बच गया, सबसे लिस्ट यानी छोटा वैल्यू क्या होगा, तो 4 हो जाएगा इसका। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दोगे, तब तक आप लोग को नोट कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट नंबर में ध्यान दोगे, सॉल्व करना है इसे, यानी सॉल्व करना है, यानी इसे x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, काफी सिंपल है। सबसे पहले ये जो बीच में जो टर्म है हमारा x, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन करना है जिससे ये जो टर्म है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा x बचे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि ध्यान दोगे, यहाँ ब्रैकेट देकर के इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 3 को हटाते हैं, तो 3 को हटाने के लिए पहले यहां हम डिवाइड करेंगे 3 से, डिवाइडिंग 3, तो यहां 3 डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस रहने देते हैं, माइनस को फिलहाल हम चेंज नहीं कर सकते, जहां है वही रहने दिया जाए। अब यहां डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम साइन हटाएंगे, तो साइन अगर चेंज कर रहे हैं तो सब में करना है, जैसे इस प्लस वाले को माइनस कर देंगे, माइनस वाले को हम प्लस कर देंगे, और प्लस वाले को माइनस कर देंगे। तो पता है इसमें क्या होगा, ये जो इधर जो ग्रेटर का साइन है वो इधर आ जाएगा, और ये उधर जो ग्रेटर का साइन है वो इधर आ जाएगा। ऐसा होता है साइन चेंज करने से, ठीक है। देखोगे सीधा सा तरीका है, 2 3 में से ये ग्रेटर था, अब माइनस लगा देंगे तो ये ग्रेटर हो जाता है। साइन चेंज करने से ग्रेटर और लेस देन का साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ किसी न किसी तरीके से हमें एक्स लाना है, यहाँ पर यहाँ हमें क्या लाना है, तो एक्स लाना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे,
ये जो -4 है हटाना है, तो यहाँ पर -4 है ना, हमें ऐड कर देंगे 4। तो 4 कहाँ ऐड करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, जो भी काम करना है सब में। एडिंग 4 वी गेट, अगर हम 4 ऐड करते हैं, यहाँ 4 ऐड करोगे तो -2 + 4 तो 2 आ जाएगा। यहाँ 4 ऐड करेंगे तो 4 कट जाएगा तो 2x आ जाएगा। यहाँ 4 ऐड करोगे तो यहाँ जैसे ही +4 करेंगे तो 4 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें x लाना है ना, तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाई 2, तो यहाँ से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो है सो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, दैट इज x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 0 से 1 की तरफ कैपिटल ब्रैकेट होगा, ऐसा आ गया। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और है, सेकंड नंबर, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 7 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है किसका, 3x + 11 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल टू 11, ये है रिजल्ट हमारा। ठीक है, ये जो टर्म है दिख रहा होगा आप लोग को, 7 से ग्रेटर है ये और 11 से स्मॉल है, तो बस इसी के जैसा बनेगा। किसी भी तरीके से बीच में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, धीरे धीरे करके ऐसा कोई टर्म यूज करते चले जाना है, प्रॉपर्टी यूज करते जाना है, जिसके चलते यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। तो सबसे पहला स्टेप, यहाँ डिवाइड में 2 है, तो हम लोग पहले 2 जो है सो मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये डिवाइड वाला 2 कट जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट गया, तो कितना बचेगा, 3x + 11 बचेगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से प्लस में जो 11 है उसको हटाना है, तो कहीं भी अगर 11 ऐड किया हुआ है तो उसको हटाना है, तो सीधी सी बात है 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट तीनों में कर देते हैं हम। सब्ट्रैक्टिंग 11, तो यहाँ 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x। यहाँ पर 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 बच गया। ठीक है, अब हमें x लाना है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है और 3 हटाना है, तो उसके लिए 3 डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग 3, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर 11/3 हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 11/3 तक चला जाएगा। से कंप्लीट करोगे। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और लीनियर इन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। और अगर बताने के बाद भी कहीं किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं, या तो अगर किसी और रिलेटेड टॉपिक का या किसी अदर चैप्टर का आपका सॉल्यूशन चाहिए या उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ का भी वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।